दोस्तों, आज पेता है मौत का तूफान। ये क्या चित्र है दोस्तों। बेकाबू हुई जा रही एसआरयू के डायरेक्टर विकास गुप्ता के दिल में धड़कनें और तेज होती चली गई, क्योंकि आज उसके आविष्कार का परीक्षण जो करने जा रहा था उसकी एसआरयू की आह में गुप्त प्रयोगशाला में स्थित थी। इस बटन के दबाने के बाद 5 क्षणों में मेरे प्रयोग का परीक्षण सामने आ जाएगा। और धड़कते दिल से स्विच दबाया उसने, और किसी फिल्म सेट सा आरंभ देती स्क्रीन की रोशनी की तीव्र प्रकाश धमाका हुआ सन, और उसकी सांस रोके असफल और देखे जा रहा था, और स्क्रीन पर दिखाई पड़ी किरणें वह चकाचौंध अगले ही क्षण समाप्त हो गई। और इसी के साथ विकास के मुंह में खुशी की चीख निकली, यह मेरा प्रयोग सफल हो गया। और सैकड़ों एजेंसी ट्रांसमीटर की घातक किरणें से 50 मीटर क्षेत्र में मौजूद हर चीज़ केवल 5 सेकंड के अंदर रेत के कणों में बदल दिया। मेरा यह आविष्कार मेरा देश और उसकी कुदृष्टि डालने वाले दुश्मनों के लिए सबक साबित होगा। और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता हुआ विकास बढ़ गया सामने रखे चीखते फ़ोन की ओर। हेलो विकास गुप्ता रूबी, मुझे मालूम है कि आप कौन बोल रहे हैं, मगर आप मुझे ज़रा सी शर्म बाकी है तो फ़ौरन यहाँ पहुँचो। ओह अजय मेरे यार, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था, एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ तुम्हें जो सुनाना है यहाँ आकर सुनाना विकास। और मोटू, केक काटने के लिए पिछले 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, समझे। इसी के साथ दूसरी ओर से संपर्क विच्छेद हो गया, और अपनी कार की ओर बढ़ते हुए विकास गुप्ता के मस्तिष्क में रोमांस का दृश्य चलचित था भांति दौड़ने लगा। अब उसकी सफलता इंस्पेक्टर अजय से हुई। सर, जबरन होटल के टॉप फ्लोर पर स्थित रेस्टोरेंट में कब्जा कर रखा है। उसकी मांग है कुख्यात आतंकवादी मंका। हाँ, अगर 4 घंटे के अंदर मंका को जेल से रिहा नहीं किया गया तो सारे बंधकों को गोली से उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर अजय अपनी पूरी टीम के साथ लिफ्ट द्वार की 5वीं मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर, जिस रेस्टोरेंट पर जबर सिंह का कब्जा कर रखा है वह शीशे की दीवार से बोला है। अगर हम उस तरफ बढ़े तो जबरन तुरंत हम पर गोलीबारी शुरू कर देगा। इसलिए मेरे उस पर काबू पाने के लिए एक योजना बनाई है। और इंस्पेक्टर अजय धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगा। जैसे तुम्हें समझाया वैसा ही करो। और दबे स्वर में अजय ने निर्देश अनुसार रेस्टोरेंट के चारों ओर से घेर लिया। हाँ, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना लाशों के और खून की नदियाँ बहेंगी, और अपने आप को कानून के हवाले कर दो जबर, तुम बच नहीं सकते। और अजय लिफ्ट द्वारा होटल की छत पर पहुंचा और कर रहा है नीचे जाने की तैयारी। और कुछ ही पलों में वातावरण सर्कट खून जमा देने वाले एयर कंडीशन वे द्वारा इंस्पेक्टर अजय आगे बढ़ रहा था। लगता है आज मेरी रगों में बहता खून जम जाएगा। एयर वे वायु विकारा। और 15 मिनट की सख्त मेहनत के परवान वह अपनी मंजिल पर पहुंचा। जबरन, अब भी तेरा खेल खत्म। वो धाएं, और जबर के एक दर्दनाक चीख गूंजी।
और सबकी निगाह उस ओर उठ गई। ओह, यह तो इंस्पेक्टर अजय है। यहाँ पहुँचने के लिए क्या बढ़िया रास्ता तलाश किया है। वाह, वह तो है इंस्पेक्टर, राजनगर पुलिस फोर्स की शान। और लेकिन जबरन अभी प्राण बाकी थे। इंस्पेक्टर, तेरे मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही पल जबर ने गन से गोली उगली और इसी के साथ हवा में छलांग लगाई एक शरीर ने, और अजय की ढाल बन गया वह। और उसी पल हाल में प्रविष्ट हुए देव का पूरा रिवॉल्वर जबर पर खाली हो गया और इंस्पेक्टर अजय भी खुद संभल चुका था। देव, इस नौजवान ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं सर। और युवक में था, यानी विकास गुप्ता, जो पूरे एक माह से हॉस्पिटल में रहा। और मेरे आविष्कार के विषय में सुनकर अजय भी प्रशंसा का कोई ठिकाना न रहेगा। अपनी कार से विकास गुप्ता इंस्पेक्टर अजय के घर की ओर दौड़ा दिया। कल समाचार पत्रों में मेरे आविष्कार के विषय में पढ़ने के बाद ईर्ष्या कर रखने वाले दुश्मन देश के सीने पर सांप लौटेंगे। और तीव्र गति से आगे बढ़ता विकास तीव्र बुरी तरह चौंक उठा। काली कार को अपना पीछा करते देख यह कार मेरा पीछा करने लगी। और विकास का पीछा करने वाली वह कार अकेली नहीं थी। ये मुझे घेरने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? और खैर, इन क्यों का जवाब भी हो, इसलिए मुझे इस घटना ही निमटना ही होगा। देखने होगा कि कुशल चालक के हाथ अगले ही पल धाएं और मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। विकास की कार जबरदस्त टक्कर हवा में कई फुट उछली गई। बढ़ाम, लेकिन दुश्मनों शायद विकास को ऐसे विरोध की उम्मीद थी, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो इन लोगों ने सड़क रोक रखी है, लेकिन मैं इन कुत्तों के हाथ नहीं आऊंगा। धड़म छांग ठस। और नदी में गिरते ही विकास कार से निकल चुका था, लेकिन जाल पूरी मजबूती के साथ बुना लगता था। लेकिन शायद भाग्य विकास का साथ दे रहा था। उसने एक प्रहरी को गोताखोरों का ऑक्सीजन पाइप टूट चुके थे और आक्रमणी खुद मुंह में पानी थे, जिसकी विकास बुरी तेजी के साथ जल की सतह से भी और बढ़ता चला गया। यह लोग व्यर्थ में मेरे पीछे नहीं पड़े। शायद इन्होंने मेरे सेकंड एनर्जी ट्रांसमीटर की जानकारी हो चुकी है और हम इस मुसीबत से केवल एक ही इंसान बचा सकता है, और वो है अजय। विकास, अजय पापा। विकास अंकल आ गई और विकास के पीछे पीछे एक तूफान भी दाखिल हुआ। धड़ाक खटाक। अगले ही पल काले मांसधारी उंगलियों से कुछ अजीब रेंज निकलकर विकास गुप्ता की ओर झपटी और बेहोश हो चुके विकास को उसने काले मांसधारी ने झपट कर कंधे पर रख लिया। और यह दृश्य देख पार्टी में शामिल पुलिस अधिकारियों के आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इनके घातक वार फर्श में दरार पैदा हो गई। खबरदार, जहां वहीं खड़े करो वरना भयानक अंजाम होगा। लेकिन लाल मांसधारी की चेतावनी में अजय नहीं रोक पाया। कुत्तों, मैं तुम्हें इतनी आसानी से विकास को नहीं ले जाने दूंगा। हा, मुझसे दूर रहे बेवकूफ। मेरे जिस्म में दोबारा टकराया तो जान से हाथ धो बैठेगा। ओह, इसके शरीर पर घातक करंट प्रवाहित है, लेकिन मेरी जूती का प्रहार इसे घातक करंट को बचाएगा। अपने साथी को मुसीबत में देख काले मांसधारी ने घातक किरणें अजय की ओर लपकी। आह अजय! और दोनों मांसधारी को भागते देख कमिश्नर साहब ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली दागी। ओह, गोली का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, इन्होंने सारे के सामने तूफान, लोगों को सामने तूफान में भी परिवर्तन नहीं हो सकता।
अजय समस्या का हल कर दिया लाल मास्टर ने उछले स्मोक बम ने। ओह, यह स्मोक बम शायद हम सब ने अफरा तफरी मचाने के लिए फेंका है उसने, किंतु यही धुआं उसकी मुसीबत का कारण बन जाएगा। और अपनी बाइक पर उड़ चला तूफान। उस विशेष वैन में सवार उन दोनों अपहरणकर्ताओं को तूफान अटैक हिम। अगले ही पल वैन की हेडलाइट का शीशा हटा और तूफान पर नाम था जिस शिकार का, जिसे निशाना बनाना नाकोचने चबाने के समान था। अगले ही पर तूफान मोटरसाइकिल निकलकर एक मिसाइल वैन की ओर झपटी। मेरा पहला निशान लाल बर्फानी, जिसे ख़त्म करती है ये अल्ट्रा मिसाइल और वायरलेट रेंज झुलसा देगी उनको। और मास्कधारी के सीने से टकराई हुई मिसाइल और सहसा वैन फ्लाइंग वैन में बदल गई। तूफान का मुकाबला करते हुए फरार होने की चेष्टा करनी है। तूफान पीछा करना, आकाश पाताल भी नहीं छोड़ने वाला शैतान। और अचानक एक भयानक जंग छिड़ गई थी। दीपावली की रात सा दृश्य उत्पन्न कर गया। आकाश में तूफान काले मास्कधारी से टकरा कर और एक कॉप्टर वैगन तेजी से ऊपर उठी। तूफान अब मेरी वैम्पायर रेंज अपनी बाइक नहीं बचा पाएगा। ओह नहीं, यह क्या। और बहुत मुश्किल से अपनी बाइक को नीचे उतारने में सफल हुआ तूफान। ओह, विकास का प्रण नहीं रोक सका। अगले दिन अखबार में सूचना के आधार पर समाज पत्रों में केवल छोटा सा समाचार छपा। शहर में सबसे बड़े उद्योगपति दयाशंकर गुप्ता के पुत्र स्टार रिजर्व लैब के डायरेक्टर मिस्टर विकास गुप्ता का अपहरण, पुलिस द्वारा मामले की छानबीन। और इंस्पेक्टर प्रभात के साथ प्रयोगशाला में मौजूद अजय भी क्षतिग्रस्त बाइक के पंख सही करवाने में जुटा था। विकास अपहरण के पीछे अपराधियों की उद्देश्य हो सकता है अजय किसी गुप्त प्रयोगशाला का कार्य कर रहा हो अंकल, और आज उसका प्रयोग सफल हो गया हो। मुझे लगता है वही प्रोजेक्ट अपहरण की वजह है। ओह, यह खतरनाक बात है। अपहरणकर्ता प्रयोग अपनी आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, तूफान के रहते ऐसा संभव नहीं होगा पाएगा। एक बार उनका सुराग मिल जाने की देर है, फिर वह सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लो, तूफान पंख तो ठीक हो गया, अब इसे बाइक में फिट करना रह गया है। और मुझे उसी क्षण की बेसब्री से इंतजार है प्रोफेसर अंकल। और शहर पर मंडरा रहा था भयानक खतरा। आ गए रोबो गैंग शहर में हंगामा मचाने। रोबो गैंग ही रोबो गैंग ही। और चलते चलते 6 साल लोगों की निगाहों उस तरफ उठी। अरे पैरा टूरिस्ट, मगर ये इंसान है या रोबोट्स? इंसान नहीं, रोबोट्स हैं। रोबोट्स नहीं, रोबो गैंग हैं हम, रोबो गैंग। हाँ, भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। और बैंक ऑफ टॉक्सो विकराल इमारत में प्रवेश कर गए रोबो गैंग। पुलिस को फोन करो जल्दी, बैंक में डकैती होने वाली है। डाकू कितनी तरक्की कर गए हैं, घोड़े से रोबो तक। और जिस वक्त पुलिस यहाँ पहुंची, रोबो गैंग बैंक लूट कर बाहर आ रहा था। हमारा रास्ता रोकने का अंजाम भयानक होगा। अगले ही पल रोबो की छाती से फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी और तीव्र किरणें गर्मी के आगे कोई न रुक सका। और केवल 2 सेकंड बाद जब किरणें हटी तो वहाँ अनोखा दृश्य सामने था। रेत के ढेर बदले हुए थे। कामयाबी, चलो। और सारा समय अपनी उड़ान बाइक के पंख का कार्य क्षमता परखने के लिए निकल गया तूफान चौका। अरे, यह गार्ड शहर का हिस्सा कहाँ गायब हो गया?
और रोबो गैंग उसकी निगाह आते ही बच न सका। कहीं यह प्रलय इन्हीं के कारण, इन चारों की तो नहीं। ओह, कुछ देखकर चौंका। इन चारों को एक विकास का अपहरण करता, आज ये बचकर नहीं जाने दूंगा। ठहर जाओ हत्यारो, तबाही मचाकर इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाओगे। तूफान, रोबो गैंग रास्ता रोकने के जिंदा नहीं छोड़ा जाता तूफान। और तूफान ने मोटर बाइक साइकिल को रोबो परिवार बेखूबी बचाया। विकास का पता पूछे बिना और शहर में मचाई तबाही का हिसाब किए बिना तुम बिना मरने वाला नहीं प्यारो। और चोट खाकर तड़प उठा रोबो, खत्म कर दो इसे। और चक्रवात की तेजी से चक्करदार घुमाई तूफान ने अपनी बाइक मोटरसाइकिल। इधर रोबो के हाथ जा टिका अपने दिल के सीने पर लगे स्विच पर। अब हमें टीवी सिस्टम द्वारा, ईटी सिस्टम द्वारा ही खत्म करना होगा इसे। लेकिन यह क्या, वो ईटी सिस्टम तूफान द्वारा की गई चोट के कारण काम नहीं कर रहा, अन्य एक पल में रेत में बदल देता। उधर रोबो गैंग से निपटने के लिए तूफान का मस्तिष्क तेजी से साथ चल रहा था। इधर किसी तरह इन्हें सिस्टम भी फैल कर सकूं, और इन चारों को उड़ रहे हैं। नीचे गिरने के साथ इनकी मृत्यु निश्चित है। और अगले ही पल बाइक से छूटी मिसाइल और रोबो गैंग उसके आक्रमण से खुद को बचा गया। चिंता में पड़ा था रोबो गैंग। इसे सीधी समाप्त करना होगा, न था हमारी रॉकेट एनर्जी चूक गई तो नीचे गिरकर हमारी मौत निश्चित है। लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि तूफान उन घातक किरणों से बीच बच गया और बेजुबान पक्षी। ओह, ये मदद मुझे ईश्वर ने भेजी है, अन्यथा इन किरणों से टकराकर मेरी मृत्यु निश्चित थी। अब इन हत्यारों को बेजुबान हत्याओं का दंड देना होगा तूफान। और रोबो गैंग के 2 सदस्य फौरन ही शहीद हो गई। लेकिन इसी के साथ तूफान का कंधा चीरती चली गई एक किरण। और तूफान पूरे बदन में तीव्र पीड़ा के लोरे लेने लगी और अनियंत्रण हुई उसकी मोटरसाइकिल बढ़ रही थी तबाही की ओर। लेकिन ऐन वक्त पर तूफान ने अपने आप को काबू में पाया और बाल बाल बचा मौत के मुंह में जाने से। इतनी देर में रोबो गैंग वहाँ से निकल जाने के लिए काफ़ी था। बच निकला कुत्ते, पर उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर प्रयोगशाला में। ओह अजय, ये तुम्हें क्या हो गया? घबराओ नहीं अनीता, कुछ नहीं हुआ, मामूली सा घाव है। यह मामूली सा घाव नहीं अजय, यह बेहद रेत कंधे पर स्थान पर तुम्हें दिल पर छू जाती तो तुम्हारी जान चली जा सकती थी। यह जान मेरी कहाँ प्रोफेसर अंकल, यह तो देश की अमानत है। अब तबाही के जिम्मेदार उन शैतानों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम उन्हें ढूंढोगे कहाँ? जंग के दौरान मैंने उन्हें एक के शरीर में ब्लू रेज कैप्सूल चिपकाया था, जिसे वो विशेष प्रकार की समरिंग आंखों के तड़ाने के बाद देखा जा सकता है कि ऐसे ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंस के रूप में अपनी आंखों पर चाहे लगा सकता हूँ। अजय, तुम्हें इस समय सख्त आराम की आवश्यकता है। प्रोफेसर अंकल मेरे अभियान को समझने का वक्त नहीं, और आप समझा दीजिए इसे। तूफान कभी नहीं रुकता, मैं जानती हूँ अजय, और तूफान कभी रुकेगा भी नहीं चाहिए। मैं जल्दी अपने आपको तबाही की सूचना भेजूंगा। और तूफान वापस अपने स्थान पर लौट आया जहाँ घायल होने के पश्चात तो प्रोफेसर भास्कर के पास पहुंचा था। मेरे घायल होने का लाभ उठाकर वे गायब हो गए थे, रोबो गैंग के वे दोनों शैतान। अब मुझे
ब्लू रेंज देखने के लिए विशेष कॉन्टैक्ट लेंस आंखों पर चढ़ा देने चाहिए और आंखों पर विशेष कॉन्टैक्ट लेंस लगाते ही वह ब्लू रेंज दिखाई देने लगी और ब्लू रेंज का पीछा करते हुए उन हत्यारों को पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। और सिर दी चौक पड़ा तूफान। वो ये ब्लू रेंज तो आइसलैंड की ओर जाती दिखाई पड़ रही है। ओह प्रोफेसर अंकल, यह जानकारी सिर्फ देनी होगी। और आइसलैंड की ओर आज अगर सर तूफान नहीं जानता था अपनी अंतिम मौत की ओर बढ़ रहा है। इस वह मौत जिसका विराजमान था इस विशाल प्रयोगशाला में। ब्लैक मास्क, हम ऑपरेशन कामयाब हुए, परंतु तूफान ने एकाएक बीच में आने से रोबो गैंग को क्षति उठानी पड़ी और आईटी टीम में से एकाएक फेल हो जाने से हम उसे समाप्त नहीं कर सके। ब्लैक मास्क के पीछे चेहरे में निश्चित रूप से कोई खतरनाक भाव थे। तूफान के तुम्हें यह नहीं देखे रोबो गैंग बल्कि मात देने के लिए की हद तक अपनी चाल चल दी है। ब्लैक मास्क एक स्क्रीन रोशन कर दी। इसे देखो। यह क्या है ब्लैक मास्क? यह तुम हो रोबो वन। और अपनी पीठ पर इस हिस्से को क्लोजअप में देखो और इससे पहुंचने से पूर्व तुम्हारे एक्सरे मशीन के सामने से गुजरे हो उसमें चित्र नंबर 1 में तुम्हारी पीठ पर चिपका यह कैप्सूल भी दिखाई दे रहा है। उधर मास्क ने अपने कैप्सूल को अपने जूते तले रोक दिया और अब कैप्सूल से निकलने वाली यह दृश्य ब्लू रेंज का पीछा करता हुआ तूफान क्या तुरंत यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। अब तुम सफल होकर लौटना हो और उसे क्षमा कर दो ब्लैक मास्टर ईटी सिस्टम। और यह क्या? यह तो वही सेकंड एनर्जी ट्रांसमीटर है जिसे विकास गुप्ता ने तैयार किया था। हाँ, इस एनर्जी ट्रांसमीटर के बल पर बूते से संपूर्ण विश्व पर शासन करने के सपन देख रहा हूँ। लेकिन अगर तुम जैसे नकारा लोग मेरे सैनिक होंगे तो जल्द ही मेरी लाश इस द्वीप पर चील कौवे नोच खाएंगे। हमें हेमर मास्टर। और गूंज उठी रोबो गैंग के बाकी 2 शब्दों की चीखें। नहीं, हमें माफ़ कर दो ब्लैक मास्टर। लेकिन हैमर मास्टर ने यही काम करते वहां पहुंच चुका था। चड़ाक। यह दोनों तो गए और अब तूफान मौत के लिए जाएगा सुसाइड। और ब्लू रेंज गायब होते देख चौंक उठा तूफान। ओह, ये ब्लू रेंज लीक टूट गया। लगता है कैप्सूल का भेद खुल गया और उसे नष्ट कर दिया। तभी वातावरण में गूंज उठी भीषण शोर। द्राम। ओह, हमला। निशाना मैं हूं। पलटकर वापस आते सुपर सुसाइटी इनक्लेव से निकट पहुंचते ही तूफान ने अपनी बेल्ट में लगा पीला बटन दबा दिया। इस बार तुम्हारी गोलियां का शिकार का हाथ नहीं लगेगा बच्चों। और सुसाइटी एक्सफेड के नाम से ही जाहिर होता है मौत के भय उसे छू भी नहीं सकता। इस बार तूफान का वार काम कर गया। वीटा एक्स किरण का कमाल तुम अभी देखोगे फटियाल। और कटे पक्षी के समान टकराया उस वृक्ष से। सुसाइड एनक्लेव तूफान का अगला आक्रमण काफ़ी खतरनाक था और बचने के लिए ऊंची छलांग लगाई तूफान ने और पकड़ लिया एक वाहन का कोना। अगले ही पल वीटा एक्स की किरणें का पीला बटन और सुसाइड इन एक्सविलेट का दूसरा सदस्य
पिघल गया, बारिश की बूंदों के समान मिट्टी में समा गया। बचे दो। काश इस समय मेरी उड़न बाइक मेरे पास होती तो मुकाबला करने में आसानी होती और तूफान पर समान वार करना जुनून तूफान के समान वार करता गुजर गया तूफान का वह दुश्मन। और नीचे गिरने के तूफान ने अपनी बेल्ट में लगा लाल बटन दबाया और एक जहरीली व घातक पिनों अपने वेग के कारण गैंडे के जिस्म में भी भेद देने की शक्ति रखती थी। और सुसाइड रेस्कुलेंट एस्कब्लेल्ड का वह सदस्य तूफान पर वार से न बच सका और अनियंत्रण सी हुई गति के साथ वुडन स्कूटीज एक्सीडेंट सामने आते दूसरे सुसाइड रेक्वेट्स के सदस्य से और बढ़ी। दूसरे सदस्य को कुछ दूर सोचने का समय न मिला। बढ़ाम मौत की पहली बाजी जीत कर आगे बढ़ गया तूफान। इस विशाल द्वीप पर विकास का होना, क्या उसे खोज पाऊंगा? प्रश्नों का धन्यवाद में बहता तूफान आइसलैंड के आगे और बढ़ रहा था और खतरे स्वयं उसकी ओर बढ़ रहा था। ओह, प्लॉट पलटन अटैक। उप प्लांट पलटन ने पल भर में ही तूफान के जिस्म को जकड़ लिया। ये विचित्र वृक्ष मुझे बुरी तरह जकड़े हो चुके हैं और अब मेरे जिस्म को दोनों दिशाओं में खींच रहे हैं। इस प्रकार मेरा जिस्म कई टुकड़ों में बट जाएगा। नहीं, तूफान को ऐसी बेबसी मौत मरने से बचा लो भगवान। और पीड़ा से तड़प उठा तूफान। अपनी पूरी शक्ति लगाकर वह उस कैद से स्वतंत्र नहीं हो सका, लेकिन इससे पहले मौत उसे अपने आगोश में लेती। तूफान, कोशिश करो, अब तुम्हें यह बंधन तोड़ सकते हो। तुम कौन हो मददगार? तूफान की अतिरिक्त शक्ति जुटाकर स्वयं को उन बंधन से मुक्त करने की चेष्टा में आरंभ कर दी। यह और ठीक उसी पल रहस्य में मददगार की चीख गूंज उठी। ओह नहीं, मेरे मददगार के प्राण खतरे में पड़ गई। और अगले ही पल तूफान अपनी बेल्ट तक हाथ पहुंच गया। और घबराना नहीं, मैं इन तनों को एक को भी नहीं चलने दूंगा। इन्हीं जैसी कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए प्रोफेसर ने एक एक परीक्षणों के बाद मेरे जिस्म को फौलाद की ढाल में बना दिया। और उसके बाद तूफान जैसे पागल हो गया। तूफान अब नाम निशान मिटा देगा और प्लांट पलटन का अग्र भाग खत्म हो चुका था। उफ नहीं, बचो। और बम्बों की वर्षा आने लगी। तबाही मचाता हुआ तूफान आगे बढ़ा। चप्पे चप्पे पर अपनी सुरक्षा के इतने ज़बरदस्त इंतजाम करने वाला शैतान के उद्देश्य कभी कम खतरनाक नहीं हो सकते। उस क्षेत्र के बाहर निकलते ही चौक उठा, सिर पड़ा हुआ है। लेकिन रहस्य में नकाबपोश कहाँ गया वह जिसने 2 बार मेरी मदद की? इस बार हमले का शिकार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है वह जीवित है, मगर वह कौन था? और कहीं वह विकास तो नहीं? नहीं नहीं, वह विकास कैसे हो सकता है? विकास को तो खुद कैद में है। और मुझे आगे बढ़ने के लिए डायरेक्टर डिंग का प्रयोग करना होगा, प्रोफेसर अंकल का नया आविष्कार। और तूफान ने डायरेक्टर किड को अपने ज़मीन पर छोड़ दिया। मेरी रिस्टवॉच में लगे रिमोट कंट्रोल से इसे कंट्रोल करेगा। और तूफान
डायरेक्टर किड का पीछा करने लगा। लाजवाब प्रोफेसर अंकल का ये छोटा सा प्यारा सा रोबो लिलिट मास्टर डायरेक्टर किड इसी और ब्लू रेंज जिससे एकाएक मेरा संपर्क टूट गया था। अचानक ही तीव्र शोर हुआ। यह किसी चट्टान के लुढ़कने आने का शोर है माय डियर गॉड। और लीड डायरेक्टर किड को बचाने तक का क्षण नहीं था उसके पास। और इसी खिलौने की तरह मैं तोड़ और रोन डालूंगा तूफान, और तेरी मौत का मातम बनाने के लिए पूरे रेड आइस पर एक पत्ता भी खड़क न दिखेगा। कौन हो तुम शैतान, और मेरा नाम कैसे जानते हो? हेड ग्रैंड के दुश्मनों प्रश्नों का उत्तर उसी जगह तुम्हें देता है मौत। आह! और तूफान की ठोकर बहुत तेजी के साथ ऊंची और उठी, लेकिन हेड ग्रैंड के वारों के जवाब में, लेकिन मुझ पर नहीं चलेगा। यह वार इंसानों पर करेगा तो कारगर होगा तूफान, मुझ पर नहीं चलेगा। इस उम्मीद से छुटकारा पाना होगा, इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा। हा हा हा, मेरे हाथों में लोहे तिरंगे रख पाएगा तूफान। उफ, ये संभलने ही नहीं दे रहा। वार क्या खाक करूं? और घबराहट में के साथ ही हैंड ग्रेनेड का टकराई एक भारी चट्टान, और चट्टान की तरह लुढ़क वह रहस्यमय तूफान की समझ में सिर दिया पहुंचा। तूफान, जल्दी करो, इसे समाप्त करो। ओह, वही मददगार। और अगले ही पल तूफान ने किया वीटा एक्स का किरणों का प्रयोग, और चीथड़े उड़ गए हैंड ग्रेनेड के जिस्म के। और ग्रेनेड की मौत। तूफान ने संपत की सांस ली, लेकिन नकाबपोश और देखती और हैरान का झटका लगा। कहाँ गया वह? आखिर कौन है वो? और तूफान पुनः आगे बढ़ता रहा। डिटेक्टर किड्स की मौत के बाद अब मुझे आगे बढ़ने से का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि मैं इन हेड ग्रेनेड के भारी भरकम पाँव के निशानों को ढूंढ इसके सारे आगे बढ़ूं। और हेल्प हर्ष की मदद से तूफान आगे बढ़ा, और दुश्मन तेजी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे नया वार करने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होगा। और ग्रेनेड के पांव के निशान का पीछा करता हुआ पुल पर आ गया तो ओह, आइसलैंड के दो हिस्सों का यही हाल जोड़ता होगा। ओह, ग्रेनेड के पांव के निशान इसी ओर जाकर गायब हो रहे हैं। मुझे इसी पुल पर से गुजरना होगा। यह काम आसान न था। कलाबाज के जीवित रहते याहू। ओह, ये कहाँ से आ गया? इन रस्सियों पर जबरदस्त बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा मुझे। हवा की वेग की तरह आकर कलाबाज ने तूफान पर आक्रमण किया। कलाबाज, तुमने यह पुल पार नहीं करने देगा तूफान। तूफान का रास्ता भला कौन रोक पाया है कलाबाज? और चेहरे पर प्रकट हुए दर्द के लक्षण साबित कर रहे थे कम से कम रोबोट तो हरगिज नहीं है। और तूफान ने रस्सियों को पकड़कर उसके गले में कलाबाज की गर्दन तेजी से फुर्ती के साथ ही कलाबाज तूफान नहीं। और तूफान ने कलाबाज को दूसरी बाजू को एक्स किरणों से गायब कर दिया। और वातावरण में कलाबाज
पर हमले कौन कर रहा है? नहीं। बता कलाबाज, मुझ पर हमले कौन कर रहा है? नहीं। और इसी के तेज धमाकों की आवाज़ चौंक पड़ा तूफान। ओह, इन दोनों की आवाज़ तीव्र स्वर मुझ पर आक्रमण की चुगली खा रहे हैं। और एक अदृश्य अंदेशा प्राप्त होते ही ना प्राइट ग्रुप को प्रोक्टर ग्रुप अटैक किल हिम। इन घातक किरणों के वार रोकने का समय मेरे पास लाजवाब है। और कलाबाज के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े में बदलता चला गया, दुश्मन के हाथों दुश्मन का अंत। और उन यानों के अगला हमला पूर्णतः तूफान उन पर पुल को पार कर जंगल में प्रवेश कर गया। यहाँ उन विचित्र आक्रमण से सुरक्षित हूँ, लेकिन शायद उसकी तवज्जो नहीं थी। तभी मात खा गया वह। अरे ओ नो, एक और हमला। और मिंग की निंजा गिरफ्त में तड़पने का अवसर नहीं मिलता। मिंग की निंजा, इनके नामों से लड़ने का स्टाइल जाहिर है, बंकी निंजा। और इस समय नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और तूफान के लिए यही समय था इप का प्रयोग करने का। और इप अल्ट्रा आइस पावर बाकी निंजा के वारों से करेगी मेरी इप पावर। और इप पावर की तीव्र गामी वस्तुओं पर निगाह स्थिर कर पा सकता था, किंतु इस प्रकार केवल वार बचाकर मैं कितने समय तक इनसे बच पाऊंगा? इन्हें मार गिराऊंगा। और तूफान के लिए लड़ाई का यह नया अनुभव। लेकिन मोंकी निंजा के लिए नहीं। उन्होंने तो अपने नपे तुल्य वारों से धरती तूफान पर विपरीत कर रख दिया। मुझे बहुत फुर्ती से काम लेना होगा, वरना इनकी सी भी जरा सी भी चूक, हल्की सी भी चूक मेरी ज़िंदगी छीन लेगी। और हवा में उछलने के साथ ही तूफान जूतों की अग्रम भाग एक नुकीली हो गए थे। खचाक। और एक जहरीली पिने तुम्हारे तलवारों से तेज चलती है शैतानों। ओह, कायर शत्रु अब धोखे से वार कर रहा है। इन रस्सियों पर कोई तीव्र रसायन लगा हुआ है जिससे अपने होश खो रहा हूँ। और अंधकार में डूबता चला गया तूफान का मस्तिष्क। और विशाल प्रयोगशाला में प्रवेश किया ब्लैक मास्क ने। मिस्टर विकास गुप्ता, तुम मुझ पर दोबारा अपनी मिसाइल मनुष्य शक्ल दिखाने यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अपना काम समाप्त होते ही मैं तुम्हें सूचना भिजवा दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं, बल्कि यह बताने आया हूँ कि तूफान मेरे अधिकार में आ चुका है। तूफान, वह यहाँ कैसे आ पहुँचा? उसे यहाँ उसकी मौत खींच लाई। उस देशभक्त के कारण मेरा बहुत नुकसान हो चुका है और उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसके संभावना मौत का नज़ारा तुम देखोगे मिस्टर विकास, ताकि तुम्हें सबक मिल सके। और हमारा काम सही समय पर हुआ तो धरती पर तुम्हारी सभी हितकारियों को, यानी इंस्पेक्टर विजय, अनीता, मोटू और उसके पिता किसी को भयानक मौत प्राप्त होगी।
नहीं तो नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा कुत्ते। नहीं करूँगा, किंतु उस सूरत में नहीं जब ईटी संयुक्त के रोबो जल्दी ही तैयार कर, आज ही। और विकास के चेहरे पर नफरत का तूफान मंडराने लगा। गद्दार कमीने, मैं ऐसा रोबोट बनाऊंगा नहीं जैसा तू चाहिए। बस एक कमी है इसमें, और यह कमी अति सिर दूर कर लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और अपने होश आने पर तूफान खुद को एक विशाल पिंजरे में पाया। ओह, शायद दुश्मन की कैद में हूँ। तभी ठहसा पिंजरे के भाग में लगा यह स्क्रीन रोशन हो उठी। ब्लैक मास्क रेड आइलैंड में तुम्हारा स्वागत करता है तूफान। ब्लैक मास्क, कदम कदम पर मौत को धोखा देने चले आ रहे हो तूफान, किंतु ये खेल और अधिक नहीं खेल सकोगे, क्योंकि हैमर मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकोगे तुम। ये तूफान नहीं होगा, ये जैसा प्रलयकारी नहीं। ये है हैमर मास्टर, गरजते बरसते नहीं। हा हा, पड़ा हाथी सबक सिखा। और रह तो यह तो समय ही बताएगा हैमर मास्टर चूहा कौन है। हा हा, मुझे पर ये ओने पोने वार मत कर तूफान, अपने जान मुझसे बचा सके तो बचा। इस विकराल स्किन में तूफान की मौत का नज़र देख रहा था। नहीं, तूफान दैत्य का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसका मुकाबला कर सकता है एनर्जी ट्रांसमीटर युक्त मेरा ये रोबो, जिसे केवल एक ही कमी है, इसे कंट्रोल करने के लिए मानव मस्तिष्क की, जो फिलहाल यहाँ मौजूद हासिल नहीं है। ओह, क्या तूफान मारा जाएगा? उसी पल तीव्र सायरन कक्ष में गूंज उठा। ओह, तो ये तो आपातकालीन सायरन है। यह कैसा आपातकालीन आया यहाँ? यह कौन है? और विकेट तब हो गई वह नकाबपोश हुई। विकास, तुम? ये मुझे कैसे जानता है? तभी ढूंढ डालो इसे। उधर गोलियां छूटी और इधर रॉकेट की तरह छटा नकाबपोश, और जमीन पर पांव रखने से पहले ही वह ढेर सारा लोहा तीसरे के जिस्म में भरता चला गया। और नकाबपोश पुन फिरकी की चिड़ियाँ घूमा। पहली बार नकाबपोश की अलग से गुर्राहट उभरी, और निशानदेह जनाना गुर्राहट थी। जान से मार डालूंगी तुम्हें कुत्तों। विकास उछल कर वह स्वर सुनकर, तुम नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, तुम नहीं हो। विकास अपनी आंखों पर अशिष्ट अंदाज में फैल गई। खून? तुम्हें गोली लगी है? आह! बाज की तरह झपटा और नकाबपोश के चेहरे पर नोच लिया। आह नहीं, अनीता भाभी, तुम यहाँ कैसे आप पहुँची, और क्यों आई हो तुम यहाँ? विकास भैया, आह! मैं अब नहीं बचूंगी, प्लीज़ तूफान को बचा लो। तुम तूफान को बचा लो। बचाओ भाभी, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाभी, तुम्हारे जिस्म में भरा लोहा मैं बाहर निकाल दूंगा। नहीं, मुझे पर अपने समय व्यर्थ मत करो, तूफान को बचा लो। विकास, तुम्हारा तूफान से क्या रिश्ता है? तुम उसके लिए क्यों चिंतित हो? विकास, समझने की चेष्टा करो प्लीज़, कुछ तो करो। आह! सिर्फ एक राह है ज़िंदगी बचाने की। मुझे शक है वह तुम काम नहीं कर सकोगी। क्या तुम मेरे बनाए अनुसार मेरा मस्तिष्क उस रोबोट में प्रत्यारोपण कर लोगी? अगर तुम ऐसा हो जाएगा तो तूफान बच सकता है, लेकिन नहीं, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम यह कार्य कर सको। तुम्हारा मस्तिष्क क्यों, मेरा मस्तिष्क क्यों नहीं? नहीं, तुम्हें अपने दोस्त अजय को क्या जवाब दूंगा? और अगर तुम्हारा दोस्त को कुछ हो गया तो तुम क्या अपनी शक्ल दिखा पाओगे? यह तुम क्या कह रही हो भाभी? वह विकास तूफान अजय है तुम्हारा दोस्त? नहीं। और हैमर मास्टर के आगे तूफान की भी एक नहीं ठहर पा रहा था।
हैमर मास्टर का तूफान की गर्दन जंगली जंगले की सलाखों में कस गई। लगता है मेरा अंत आ गया। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि अपनी मौत से इन शैतानों को तबाह कर सकूं। और तूफान अपनी भरपूर शक्ति का क्षमता दिखाते हुए गर्दन पे फंसी राड को सीधा किया। अपनी अंतिम सांस तक मैं इसका मुकाबला करूंगा। हा तूफान, मैंने तेरे साथ चूहे बिल्ली का बहुत खेल खेल लिया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी कड़ाक। हैमर मास्टर, अब तू अपनी लाख कोशिश कर ले, किंतु जीवित नहीं बच पाएगा। तूफान का शिवर तीव्र गति के साथ लोहे की सलाखों से टकराया और चीख पड़ा विकास, ईटी समाप्त कर दो इसे। ईटी के सीने में फूटी तीव्र किरणें और रेत ही रेत दिखाई पड़ने लगा। और उधर विकास झपटा तूफान और अजय की ओर। तूफान, अजय तुम कैसा है? इतना बड़ा रहस्य मुझसे छिपाया तक। विकास, मेरे दोस्त तू ठीक है ना? तभी वहाँ किसी प्रेत की भांति प्रविष्ट भयानक खेल का खिलाड़ी ब्लैक मास्क। मेरा मिशन तुम्हारे कारण विफल हो गया तूफान। मैं तुम्हारी कबर इसी आइसलैंड पर बना दूंगा। डूम। चीख पड़ा विकास, यह क्या किया बेवकूफ ईटी ने? एनर्जी ट्रांसमीटर फिट है। एनर्जी ट्रांसमीटर को क्षतिग्रस्त कर दिया तूने। अब कुछ ही मिनट में ये पूरा हेडक्वार्टर रेत के कणों में बिखर कर समुद्र में परिवर्तन हो जाएगा। नहीं। और आसपास खड़े ब्लैक मास्टर पर स्प्रिंग की मातिर उछाल गिरी तूफान ने। जा विकास, भाग जा। इस कुत्ते की कब्र यहीं बनाऊंगा। कब्र तो यहाँ तेरी बनेगी तूफान। और कहने के साथ ही ब्लैक मास्टर तूफान की मिसाइल फायर झोंका। तूफान, विकास के मुंह से हृदय विराग चीख निकल गई। और साथ में चीखा ब्लैक मास्टर भी, विकास मेरे बेटे। और बुरी तरह तड़पते विकास के चेहरे पर जली हैरानी। दया शंकर गुप्ता पिताश्री, जो नफरत में बदलती चली गई। तूफान, इस नीच पर दया मत करना। यह देशद्रोही है, गद्दार है। तूफान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तबाही का कारण केवल तू है। दया शंकर, आज ये चाहे तू बारूद का पुतला क्यों न बना दे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूफान के सीने पर चढ़ी बुलेट प्रूफ पोशाक जगह जगह से तिगड़ हो गई। आगे बढ़ तूफान, खत्म कर मुझे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गद्दार, तुझे अवश्य खत्म करूंगा। धड़ाक। तूफान बुलेट प्रूफ पोशाक के परखचे उड़ गए और तूफान विचलित हो चुकी तूफान की फिर भी एक बला की तेजी से उछला। मौत के सामने है दयाशंकर, लेकिन पहले वो मुझ तक नहीं, तुझ तक पहुंचेगी। और तूफान का कानून सजा देगा तुझे। और इसी के साथ लड़खड़ा कर नीचे गिरा तूफान और तड़पता तूफान तक पहुंचा विकास। तूफान, जल्दी करो, यहाँ से निकल चलो। ईटी रोबोट किसी भी क्षण ब्लास्ट हो सकता है। कोई फायदा नहीं विकास, मौत मुझे गले लगा चुकी है, लेकिन मरने से पहले मैं एक वचन लेना चाहता हूँ तुझसे। मेरे बाद अंकिता और मोटू का ध्यान रखना और तूफान के मरने मत देना। तू उसे जिंदा रखना मेरे दोस्त। तूफान मर गया तो शैतानों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो उठेंगे। हाँ तूफान, मैं वचन देता हूँ। और अजय, तू ईटी रोबोट की वास्तविकता का पता चले तो तुझे दुख से पागल हो जाएगा। नहीं तूफान, उसे एक और धकेल दिया। विकास, बचो। और धड़ाम से छत मलबे के ढेर तूफान के ऊपर गिरा। वह तूफान, अजय मेरे दोस्त। मलबे के नीचे सब कुछ खामोश हो गया।
तुम दोनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तूफान जिंदा होगा और तूफान बनने का सपना लिए फिर वह बाहर निकल आया। मैं बनूंगा तूफान, बड़ाम। और पीछे एक करण बोर्ड दी धमाका, सब कुछ ध्वस्त हो गया। आह। और इस प्रकार तूफान मर गया, लेकिन नहीं, तूफान को मरने नहीं देगा। तूफान को जिंदा रखूंगा। मैं बनूंगा तूफान मोटू को तुमसे बड़ा तूफान बन के मैं बनवाऊंगा तूफान। और मैं अब मुझे तबाही की खबर पुलिस को पहुंचानी है। और मेरी सूचना के आधार पर दीप पुलिस कमिश्नर सिन्हा, प्रोफेसर भास्कर तूफान की मोटरसाइकिल को स्वयं ढूंढ लिया, लेकिन तूफान कहाँ है? मगर मैंने उन्हें इस प्रश्न का उत्तर लाख सिर पटकने के बाद भी नहीं मिला, क्योंकि दीप का वह भाग बुरी तरह तहस नहस हो चुका था, जहाँ तूफान की लाश। फिर अपनी प्रयोगशाला में करता रहा तूफान बनने की तैयारी। तूफान की ऐसी कास्टम सिद्धि तैयार कर लूँगा मैं। और 1 साल बाद निकला तूफान के रूप में। वह बहुत बड़ा लक्ष्य है मेरे सामने। तूफान और अनीता भाभी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके सपने को अब मैं पूरा करूँगा। समाप्त दोस्तों।